नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। हर तरफ भगवा ही भगवा लहरा रहा है। इसमें वैश्य समाज ने भी अपनी अहम भागीदारी निभाई है। 8 से 10 प्रत्याशियों ने दिल्ली में जीत हासिल की है। अब वैश्य समाज अपनी एक मांग भी रख रहा है। वैश्य समाज कह रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से वैश्य समाज ने लगभग सीटों के हिसाब से 10% से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा वैश्य समाज के प्रत्याशी भी दिल्ली विधानसभा में जीत कर आए हैं। इसी के चलते वैश्य समाज ये मांग करता है दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री का पद कम से कम वैश्य समाज को मिलना चाहिए। वैश्य समाज के जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं उन्हें भी प्रतिनिधित्व करने का एक मौका मिलना चाहिए। वैश्य समाज लगातार हर मोड़ पर पार्टी के समर्थन में खड़ा रहता है। क्या इस पर पार्टी विचार करेगी? जिस तरह से देखा गया दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, अशोक गोयल, संजय गोयल जैसे वैश्य समाज के पुरोधा, चाहे उसमें अजय महावर हो या अन्य जीते हुए उम्मीदवार, सभी ने अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते हुए 8 सीटें पार्टी की झोली में डाली हैं। अब वैश्य समाज चाहता है पार्टी इनमें से किसी एक को दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे। जिस तरह से वैश्य समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा रहता है, अब पार्टी को भी समाज का समर्थन करना चाहिए। अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में। यहाँ पर एक जानकारी हमें मिली कि दिल्ली जीत में वैश्य समाज की बहुत अहम भागीदारी रही है। टोटल जो सीटें हैं दिल्ली में, उसमें 14% सीट वैश्य समाज जीत कर लाया है। टोटल सीटों में 10 सीटें वैश्य समाज के प्रतिनिधि जीत कर लाए हैं। तो उसके चलते वैश्य समाज ने भी एक मांग रखी है कि 14% जीत में वैश्य समाज की जो भागीदारी है, उसमें दिल्ली में कोई भी दल जो भी सरकार बना रहा है, वह वैश्य समाज को भी अहम जिम्मेदारी सौंपे। दिल्ली में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उप मुख्यमंत्री का पद वैश्य समाज के किसी प्रतिनिधि को मिलना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे समाज सेवी नवीन गोयल जी से, जो लगातार समाज में सामाजिक कार्य करते हुए अपनी एक अच्छी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका क्या कहना है इसको लेकर, जो 10 सीटें दिल्ली में वैश्य समाज के परिवार जीत कर लाए हैं, वैश्य समाज अहम भागीदारी निभा रहा है, उसके लिए भैया का क्या कहना है, ये जानकारी लेते हैं भैया से। भैया आपका नाम? जी, मेरा नाम नवीन कुमार गोयल है। नवीन जी, दिल्ली में बहुत अच्छी भागीदारी वैश्य समाज ने निभाई। जी बिल्कुल। 14% सीटें जीतकर वैश्य समाज आया, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि हमारे वैश्य समाज में जब 10 विधायक उतर के आए हैं, तो कम से कम किसी एक व्यक्ति को, किसी भी एक वैश्य समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री ना बना सकें तो कम से कम उप मुख्यमंत्री का पदवी देना उचित रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं वैश्य समाज को उत्साह बढ़े। तो ये कहना है समाज सेवी नवीन जी का कि वैश्य समाज में उत्साह बढ़े, उन्हें लगे उनके अधिकार बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो भागीदारी दिल्ली में निभाई है, दिखाई है, अपनी ताकत का एहसास कराया है, उसका परिश्रम, उसके लिए जो परिश्रम उन्होंने किया है, उसका फल कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अगर वैश्य समाज के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा जाता है, तो एक अच्छा संदेश वैश्य समाज के परिवारों में जाएगा। वो समझेंगे इस बात को कि हम भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। इस बहुमत में वैश्य समाज ने भी अहम भागीदारी निभाई। जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी द्वारा वैश्य समाज को दी गई, उतनी सभी सीटें जीतकर वैश्य समाज ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। अगर वैश्य समाज की सीटों की बात करें तो 100% का 100% रिजल्ट दिया सीटें जीतकर। और अगर पार्टी की सीटों के हिसाब से बात करें, 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, उसमें लगभग 27 से 28% योगदान वैश्य समाज का रहा है। चाहे हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन
उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता, उनकी भागीदारी को नहीं भूला जा सकता। और दिल्ली की 70 सीटों की बात करें तो लगभग 14% का रिजल्ट वैश्य समाज ने इन सीटों को जीत कर दिया है। अब वैश्य समाज की भी एक छोटी सी मांग है, हम बात करेंगे समाज के समाज सेवियों से, समाज के बुद्धिजीवियों से, कि पार्टी की सीटों को देखते हुए जो सीटें वैश्य समाज ने जीतकर भाजपा की झोली में डाली है, क्या उसके अहम भागीदारी समाज की नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ना तो फिर उप मुख्यमंत्री का पद वैश्य समाज के किसी भी प्रतिनिधि को, अनुभवी चेहरे को जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि पार्टी की तरफ से भी समाज की ओर एक अच्छा संदेश जाए। पार्टी के हित में समाज हमेशा समर्थन देता आया हुआ है, चाहे अधिकार कायदे से दिए हों या लड़के लिए हों, लेकिन पार्टी ने हमेशा, वैश्य समाज ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है, पार्टी हित में कार्य किया। तो आज इसी के लिए हम बात करने आए हैं क्षेत्र के एक प्रसिद्ध समाज सेवी बबली अग्रवाल जी से भी, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि अब वैश्य समाज ने जो अहम भागीदारी इस जीत में निभाई है, तो उनकी अहम हिस्सेदारी पार्टी के अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो हम जुड़ेंगे बबली अग्रवाल जी से। बबली अग्रवाल जी, जन संवाद में आपका स्वागत है। सर, एक छोटा सा सवाल है, दिल्ली नजदीक एक बहुत अच्छी भागीदारी वैश्य समाज ने निभाई है, क्या जी। कहेंगे समाज को लेकर और पार्टी को लेकर? मैं कहता हूँ पहले तो सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। क्षेत्र की जनता का बहुत योगदान भाजपा को रहा है, पर भाजपा के साथ-साथ जो हमारा वैश्य समाज है, उसने बहुत हर 70 की 70 विधानसभाओं में हमारा योगदान है। जैसे कि आप बता रहे हैं और हमने देखा भी है, 2 आम आदमी पार्टी और 10 भाजपा से वैश्य समाज के लोग जीत के आए हैं। पर हम सरकार से, भाजपा से ये मांग करते हैं कि हमारा भी इसमें 20 राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है, हमारा कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। हम चाह रहे हैं दिल्ली सरकार में हमारा डिप्टी सीएम हो या सीएम हो, हमारा बनना चाहिए। हम ये जिस हिसाब से वैश्य समाज की भागीदारी है दिल्ली के अंदर, जी, जी, तो अधिकार बनता भी है, पक्का। क्योंकि किसी भी वर्ग ने 10 सीटें कि- एक वर्ग ने नहीं नहीं जीती, अभी नहीं जीती। वैश्य समाज जीत कर लाया है, जी। तो उस हिसाब से उन्हें उनके अधिकार भी समाज के अंदर मिलने चाहिए। नहीं, बिल्कुल मिलने चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि भाजपा को खुद सोचना चाहिए। उसकी जो कोर कमेटी बैठक होगी, उसमें ये सोचना चाहिए वैश्य समाज ने 10 इन्होंने टिकट दिए, 10 के 10 हमारे जीत के आए हैं यहाँ पे। 100% बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है और मैं ये चाहूँगा इन दोनों लोगों मोदी जी, अमित शाह जी को खुद सोचना है इस बारे में, क्योंकि हमारा 20 राज्यों में कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। मजबूत हमें तो कहीं नहीं है। कहीं नहीं, हमारे कई ऐसे एमएलए जब कोई नहीं जीता था दिल्ली के अंदर, वो जीत कर लगातार 6-6 बार जीत के आए हैं। पर हम चाहते हैं वैसे समाज को इस बार कुछ न कुछ भूमिका में रखना चाहिए। समाज के ही एक बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि विजेंद्र गुप्ता जी, जो आम आदमी पार्टी की लहर थी, भाजपा के मात्र 3 प्रत्याशी जीते थे, उसमें भी विजेंद्र गुप्ता ने जीतकर सीट भाजपा की झोली में डाली थी। जी, जी, जी। तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए जी, ऐसा मिलना चाहिए पक्का, क्योंकि उस समय भाजपा को कोई उसमें अल्पमत में आ गई थी सरकार या वो आ गई थी पार्टी, तब भी वो जीत के यहाँ आए हैं। ये कहना है बबली अग्रवाल जी का कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व वैश्य समाज मांग करता है पार्टी से, और पार्टी इस पर विचार करे कि 20 राज्यों में सरकार होते हुए, 20 राज्यों में वैश्य समाज के जनप्रतिनिधि होते हुए भी एक मजबूत प्रतिनिधित्व की तलाश में वैश्य समाज आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद है कि पार्टी वैश्य समाज के पुरोधाओं की, बुद्धिजीवियों की बातों पर विचार करेगी और वैश्य समाज के किसी भी जनप्रतिनिधि को दिल्ली में प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।